नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल स्थित रविंद्र सभागार में जयंती महोत्सव के अवसर पर वक्ताओं ने संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी की बात कही। सबलगढ़ मुरैना विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा कि ज्योतिबा राव फूले ने शिक्षा का जो मार्ग दिखाया, सम्राट अशोक ने जिस अखंड भारत की स्थापना की और बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, उसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक चक्रवर्ती और ज्योतिबा राव फूले, इन तीनों की संयुक्त जयंती महोत्सव आज रविंद्र भवन में मनाया गया, जिसमें बड़ी ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का दर्जा दिया। सम्राट अशोक के ज़माने में ये देश सोने की चिड़िया था। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। यहाँ जन्म लेने के लिए ऋषि मुनि तो पर देवता भी तरसते थे। घरों में कभी ताले नहीं लगाए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु का ज़माना था। भारत सर्वगुण संपन्न था और विश्व का गुरु था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ था तब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश का ताज हटाकर सम्राट अशोक का धम्मचक्र राज मुद्रा 3 सिरों वाली मूर्ति की स्थापना की। वो शांति का प्रतीक है, इसलिए सम्राट अशोक हमारे लिए आदर्श हैं। दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले, इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों, कहने का मतलब यह है कि 85% बहुजन समाज के लोगों को उस देश की उस समय की व्यवस्था के हिसाब से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके और इस देश के दबे कुचले, शोषित पिछड़े लोगों को शिक्षा का जो लड़ाई लड़ी और उनको जो हक दिलवाया। निश्चित तौर पर महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते, न हम होते, न कोई और होता। अगर होते हम कई गाय भैंस चरा रहे होते, दांत छील रहे होते। ये महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है कि आज हम लोग पढ़े लिखे हैं और अब राजनीति कर रहे हैं। हमारा जो अस्तित्व हमारा पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जहाँ तक बात है, हमारे तमाम सारे महापुरुषों के संघर्ष का जो परिणाम है, उन्होंने जो संघर्ष किया, समय समय पर इस देश के लोगों को क्या मिलना चाहिए, कैसे उनकी ज़िंदगी होनी चाहिए, तथागत बुद्ध से लेकर के संत कबीर, संत रविदास, गुरु घासीदास, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर साहब, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, तमाम सारे जो महापुरुष रहे, उन्होंने इस देश के लिए क्या चाहा, क्या सोचा, और उसमें तथागत बुद्ध का पंचशील, सारे देश तमाम सारे महापुरुषों का जो निचोड़ था कि इस लोगों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसको सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में पिरोजा और ऐसा एक संविधान बनाया जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। तो जयंती महोत्सव का क्या संदेश है आपने? इस देश में समता, सत्यता व मूल्य न्याय के आधार पर यह देश चले, इस देश की सरकारें चले, संविधान के हिसाब से चले। संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। मोहन भागवत ने कई बार कहा यह संविधान पुराना हो चुका है, इसकी आज जरूरत नहीं है। यही नरेंद्र मोदी के केंद्र का मंत्री अनंत हेगड़े है, उसने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलना है। और यही बात उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा, तो ये बहुत गलत बात है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश के दलित पिछड़े लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने कसम खाई है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे आज सब कांग्रेस के साथ है, संविधान को बचाएंगे। ठीक।